आपका होस्ट और दोस्त राज बनारसी लेकर आया हूँ एक ऐसा शो कविता का जो आपके लिए आनंद और मस्ती से भरा हुआ है और जिसे सुनकर आप सभी को बहुत आनंद आता है और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहता है। एक ऐसा शो जो कविताओं के लिए, साहित्य के लिए, मोहब्बत के लिए, मजाक के लिए जाना जाता है। कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। क्या बात है। और आज हमारे साथ तीन ऐसे चेहरे हैं जो आज पहली बार इस मंच पर हैं और बहुत सी संभावनाएं हैं इनसे कि ये भविष्य में कविता और साहित्य से जुड़कर, और इसमें से दो पुराने चावल और एक युवा पीढ़ी का कवि बैठा हुआ है। हमारे बाएं हाथ से शुरू हैं अपने व्यंग की कविताओं के लिए जाने जाने वाले, जो अपनी कविताओं में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को पसंद आती है, लोगों के दिलों को छू जाती है, जिनका नाम है कंचन सिंह बनारस से। जोरदार तालियों से हमारे बीच कंचन सिंह जी हैं। और उसी के ठीक बगल में एक नौजवान बैठा है जो बिहार सीतामढ़ी से चलकर आता है, मुरारी मंडल। और ठीक उसके बगल में हमारे बीच हैं संजय गुप्ता जी। जोरदार तालियां संजय गुप्ता जी के लिए। और आइए सुनते हैं और इस महफिल की शुरुआत करते हैं ऐसी कलम से जो भविष्य में जैसे थोड़ा सा और मौका मिले, प्रोत्साहन मिले तो निश्चित तौर पे वो अपना नाम देश के हर एक दिल में बसाने की क्षमता रखता है, जिसका नाम है मुरारी मंडल। जोरदार ताली से मुरारी मंडल का। मुरारी मंडल, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। पहली चार पंक्तियाँ रखता हूँ आप स्वागत समझ सुनिएगा। हमी से जब हमारे दिल की रानी रूठ जाएगी, किसी किरदार से उसकी कहानी रूठ जाएगी। हमी से जब हमारे दिल की रानी रूठ जाएगी, किसी किरदार से उसकी कहानी रूठ जाएगी। क्या बात है। नहीं आएगी तब खुशबू किसी भी फूल से जाना, अगर फूलों से उसकी रात रानी रूठ जाएगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, उसकी रात रानी बहुत बढ़िया जाएगी। बहुत शुक्रिया। चार पंक्ति और देखेंगे। जब से छोड़ा तुम्हें ये शराब आ गई, क्या बात जब है। से छोड़ा तुम्हें ये शराब आ गई, जिंदगी में मेरे बेहिसाब आ गई। फूल लेकर खड़ा मैं तेरे वास्ते, क्या बात है। फूल लेकर खड़ा मैं तेरे वास्ते, तू किसी और को दे गुलाब। गुलाब आ गई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुरारी, बहुत बढ़िया। आ गई। क्या खता थी जो हालात ऐसे हुए, झूठ था इश्क वो तुम न मेरे हुए। क्या खता थी जो हालात ऐसे हुए, झूठ था इश्क वो तुम न मेरे हुए। चांद था जो कभी यार मेरे लिए, बहुत बढ़िया। चांद था जो कभी यार मेरे लिए, वो बरस हो गए उसको देख। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हो गए, बहुत बढ़िया मुरारी, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। चार पंक्ति और देखेंगे। स्वागत है, सुनाओ। दुखों का बोझ ढोना लाजमी है, दुखों का बोझ ढोना लाजमी है, अभी बस मौन होना लाजमी है। क्या बात है। कोई समझे नहीं तकलीफ को जब, कोई समझे नहीं
छिप के रोना लाजमी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुरारी मंडल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुरारी मंडल, क्या बात, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे मुरारी मंडल को। ऐसी कविताएं इस उम्र में लिखना और पढ़ पाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं मुरारी मंडल तुम्हारा बहुत बहुत तुमको बधाई देता हूँ। तुमने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। अब आइए उस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे शायर को, एक ऐसे कवि को जो इसके शेर आपको आपके जीवन से जोड़ेंगे, आपके उम्मीद से जोड़ेंगे, आपकी मोहब्बत से जोड़ेंगे, आपकी तकलीफों से जोड़ेंगे। तो आइए मैं बुलाता हूँ जोरदार तालियों से आप सभी के बीच बनारस के कंचन सिंह। कंचन सिंह। लोग समझे कि मेरी नाव डूब गई। आहा, मेरी नाव तो अभी और डूबेगी। आहा, नाव नदी की तली से टकराएगी, तुम किनारों पे रहो, आवाज आएगी। क्या बात है। अगला शेर पेश करता हूं कि मेरे घर से तेरे घर की दूरियां गिनता रहा। आहा, मैं तुम्हारे प्यार की मजबूरियां गिनता रहा। हाय हाय, क्या बात है। और तुम किसी और की बाहों में थी, लेकिन क्या बात है। मैं तेरे हाथों की चूड़ियां गिनता रहा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है संजय जी, वाह, बहुत बढ़िया। और एक शेर पेश करता हूं कि मेरी बदमिजाजी का सबब अक्सर मेरा बेवफा पूछता है। क्या बात है। मेरी बदमिजाजी का सबब अक्सर मेरा बेवफा पूछता है। और मेरा घर अक्सर मेरा पता पूछता है। वाह, मेरा घर अक्सर मेरा पता पूछता है। और एक शेर पेश करता हूँ कि एक पंछी पेड़ था, एक पंछी घोंसला, आहा, कौन किसका आसरा था, हो न पाया फैसला। क्या बात, वाह। एक पंछी पेड़ था, एक पंछी घोंसला, कौन किसका आसरा था, हो न पाया फैसला। आंधियां थी, बारिशें थी, बिजलियों का शोर था, आहा, और हम तुम्हें देखा कि ये कम न था ये हौसला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर पेश करता हूँ कि पत्थरों को नमन कर दूं तो गजल खुदा हो जाए। क्या कहने, पत्थरों को नमन कर दूं तो गजल खुदा हो जाए। वाह, और किसकी मजाल है कि हमसे जुदा हो जाए। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो नजर, वो जुबां, वो अदब बख्शा है मुझे मेरे महबूब ने, क्या कहने, कि जिस शख्स पे नजर डाल दूं महबूबा हो जाए। वाह 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 कंचन जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे बहुत ही संजीदगी भरी शायरी जो कर रहे थे अभी हमारे बीच बनारस से कंचन सिंह जी। और अब हम उन्हें सुनेंगे जो जिंदगी की बात करते हैं, जो नफरतों के दौर में मोहब्बत की बात करते हैं। ऐसे ही बहुत ही उम्दा लिखने वाले कवि संजय गुप्ता जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां हमारे बीच में। संजय गुप्ता। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और इस मंच को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने की इजाज़त चाहूँगा। स्वागत है संजय जी। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, आहा, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। आहा हा हा। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। यह देखकर नदियां मेरे दोनों आंखों की अपनी गति से झरझर बरसने लगे। वाह वाह, अपनी गति से झरझर बहुत बढ़िया। बरसने लगे। जो लोग चले गए थे एक रोज बुरा मानकर, हाँ, जो लोग चले गए थे एक रोज बुरा मानकर, उनके कदम भी खुद ब खुद लौटने लगे। क्या बात है, दो किनारे जब मिलने को मचलने लगे। बहुत बढ़िया। बागों के फूल जब खिलने लगे,
मेरे मन के आंगन का कोना भी महकने लगा। वाह जो बादल अब तलक खामोश थे वो भी अब गड़गड़ गरजने लगे। वाह वो वाह, भी अब गड़गड़ गरजने बहुत लगे। बढ़िया। जो हवाएं चलना भूल सी गई थी, जो हवाएं चलना भूल सी गई थी, जो हवाएं चलना भूल सी गई थी, वो भी अब मौसम का रुख बदलने लगे। आहा, कौन कहता है यह जमीन बंजर है, कौन कहता है यह जमीन बंजर है, नहीं देखा तूने अब तक इसका मंजर है। वाह, जिसका नहीं था कोई मंजिल का पता, वो भी अब अपना सफर शुरू करने लगे हैं, वो भी अब अपना सफर शुरू करने लगे हैं। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मचलने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया। मिले थे जो जख्म कभी अपने अपनों से, मरहम भी हम अपना खुद ही रखने लगे हैं। जो जख्म मिले थे अपने अपनों से ही, मरहम भी अब अपना हम खुद ही रखने लगे हैं। जो चेहरे हंसना भूल गए थे, मिलने की चाहत में अब वो संवरने लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत संवरने बढ़िया। लगे। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। छूट गए थे जो सपने पीछे, कुछ मजबूरियों की खातिर, छूट गए थे कुछ सपने मजबूरियों की खातिर, मजबूरियों की खातिर, निकल पड़े हैं वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने। देखो कैसे खोल रहे हैं पंखों को आहिस्ता आहिस्ता, आहा, छूने को आसमां। आहा, देखो कैसे खोल रहे हैं पंखों को छूने को आहिस्ता आहिस्ता, फिर देखो कैसे वो हौसलों की उड़ान भरने लगे। वाह फिर वाह, देखो कैसे बहुत हौसलों की बढ़िया, उड़ान भरने लगे। बहुत बढ़िया। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। मचलने लगे। बहुत बढ़िया संजय जी। पैरों को जलाकर अपने, पैरों को जलाकर अपने, जिनके लिए पायल बना दिया। आहा, पैरों को जलाकर अपने, जिनके लिए पायल बना दिया। गुजर रहे हैं कतरा करो अब बगल से हमारे, गुजर रहे हैं अब बगल से हमारे, समेट कर दर्द को अपने। जब रुखसत हुआ शहर से, लग कर गले हमारे हो, अब फूट फूट कर रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया संजय जी, विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना संजय गुप्ता जी को, मुरारी मंडल को, कंचन सिंह जी को। मुझे पता है और पूरी उम्मीद है कि आपको सुनकर उतना ही मजा आया होगा जितनी तन्मयता से इन्होंने कविता लिखी, जितनी तन्मयता से इन्होंने अपने भाव का सृजन किया। और जैसा कि हमारे शो में होता है, पोएट ऑफ द डे की घोषणा होती है और जिसकी घोषणा करती है हमारी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता कुमारी जी। तो आइए मैं चलता हूँ डॉक्टर गीता कुमारी जी के पास और पूछता हूँ आज का पोएट ऑफ द डे कौन होगा। तो डॉक्टर गीता जी, आज आपने सुना डॉक्टर कंचन सिंह जी को, मुरारी मंडल जी को और संजय गुप्ता जी को, तो ये बताइए आज आपको इन तीनों में से किसकी कविता सबसे ज्यादा अच्छी लगी? बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने, मुरारी मंडल जी ने कविता लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया मुरारी मंडल, वाह क्या बात है। और आइए मिलते हैं फिर से आप सभी से एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है ठहाकों की महफिल शो। कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चहेते शो ठहाकों के महफिल में। मैं राज बनारसी आज फिर से लेकर आया हूँ कुछ नए कवियों को, नई कविताओं को, नई मस्ती को, नए आनंद को आप सभी के साथ। हमारे बीच तीन ऐसे चेहरे हैं जो बहुत ही सुनहरे हैं। उसमें से एक है नौजवान जो अपनी शायरी से, अपने अंदाज से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, जो इलाहाबाद से ताल्लुक रखता है, इश्पा इलाहाबादी। और ठीक उसी के बगल में जिनका खूबसूरत सा चेहरा देख के चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है, जो गोरखपुर से ताल्लुक रखती हैं
और अपने व्यंग्यात्मक रूप से कविताओं के लिए देश भर में जानी जाती हैं और एक नई उभरती हुई कवयित्री सुषमा गौतम जी। और ठीक उसी के बगल में नौजवान जो बनारस से आता है, आशीष सरोज। ये तीन ऐसे चेहरे जो आज आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। और उससे पहले जरा सा कैमरा इधर ले आना, तो थोड़ा सा। डॉक्टर गीता जी, आप पिछले 4-5 एपिसोड से हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने इतने सारे कवियों को, दर्जनों भर कवियों को सुना। आज मैं शो की शुरुआत चाहूंगा कि आप कुछ सुना के करें। एक चतुर महिला ने फेसबुक पर लिखा। क्या लिखा है? मन को बस में करना सीख रही हूँ आजकल। आहा, शिमला जाने का मन करता है तो शिमला मिर्च खा लेती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया गीता जी। तो ये है हमारे शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता कुमारी जो। मसूरी जाने का मन करता है तो आहा, मसूर की दाल खा लेती हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात है। और उधमपुर जाने का मन करता है तो जी, घर में उधम मचा देती हूँ। क्या कहने। बहुत बढ़िया। ये हमारे शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी जो शो के अंत में बताएंगी किसकी कविताओं ने छू लिया उनका दिल और कौन है ठाकों की महफिल का सरताज, कौन है आज का पोएट ऑफ द डे। वो शो के लास्ट में पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, हमारे साथ सुनते रहना पड़ेगा कवियों की कविताएं। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं उस युवा शायर को जो अपनी शायरी से, अपने अंदाज से, जो कि आज मुस्कुरा भी रहा है। अच्छा, लड़की के बगल में बैठने के बाद मैंने देखा है सेंस ऑफ ह्यूमर, मुस्कान तो जाती ही नहीं है। लाख टेंशन हो घर गिर जाए, चेहरे की हंसी नहीं कम होती है। ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं। और ये आशीष सरोज, अच्छा आप लोग कुंवारे हैं भाई? आप सुषमा जी, आप मैरिड हैं? चांस भी नहीं है तो सोचना भी मत। तो आइए शुरू करते हैं महफिल की शुरुआत और बुलाते हैं सबसे पहले कि युवा शायर को जिसका नाम है इंस्पायर्ड आबादी। इंस्पायर्ड आबादी। अपनी मर्जी और अदावत के बदले, अपनी मर्जी और अदावत के बदले, अपनी मर्जी और अदावत के बदले धोखा देंगे लोग मोहब्बत के बदले, धोखा देंगे लोग मोहब्बत के बदले। हमने चाहा जालिम से महफूज रहे। क्या कहने इस पर, वाह। हमने चाहा जालिम से महफूज रहे। हमने चाहा जालिम से महफूज रहे। रूठ गया है यार हिफाजत के बदले। क्या कह रहे हैं इस पर, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। रूठ गया है यार हिफाजत के बदले। लड़ बैठा है आज मुखौटा चेहरे से। क्या कहने? लड़ बैठा है आज मुखौटा चेहरे से। लड़ बैठा है आज मुखौटा चेहरे से। झूठा है किरदार हकीकत के बदले। क्या बात है, झूठा है किरदार हकीकत के बदले। वाह, किरदार हकीकत के बहुत बढ़िया इसका। कत्ल हमारा और हमी पे तोहमत है। क्या बात है। कत्ल हमारा और हमी पे तोहमत है। क्या मिलता है देख शराफत के बदले। वाह, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। क्या मिलता है देख शराफत के बदले।
और इस गजल का आखिरी शेर। अता हो, स्वागत। आग पानी इश्क से तुम दूर रहना, आहा, आग पानी इश्क से तुम दूर रहना, आग पानी इश्क से तुम दूर रहना, जा सकती है जान शरारत, आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जा सकती है बहुत बढ़िया इस्पा, वाह। के बदले, अपनी मर्जी और अदावत के बदले, अपनी मर्जी और अदावत के बदले, धोखा देंगे, क्या बात है इस्पा, लोग मोहब्बत के बदले। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इस्पा, बहुत बढ़िया। और अभी आप सुन रहे थे इस्पा इलाहाबादी की मधुर आवाज में उनकी गजलें, और मजा आ गया यार। नौजवानों में ये लिखने का हुनर देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक नौजवान ऐसा है जो यहाँ पे ऐसे बैठा है जैसे कि कहीं चुनाव लड़ने जा रहा हो। आशीष इधर आओ यार, शादी करने की उम्र में चुनाव लड़ रहे हो, क्या बात है? अभी शादी करनी है कि चुनाव लड़ना है? शादी नहीं देखनी पहले? अरे बच्चे कुछ बाल भी झड़ जाएंगे चुनाव देखते देखते तुम्हारे। पहले शादी देख लो, वरना इसकी तरह देखो। एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक ये शक्ल देखिए हमारे दाहिने हाथ में, दाएं तरफ इतने सारे बाल कि नगर भर का, पूरे शहर का सलून कम पड़ जाए बनाते बनाते। और हमारे बाएं तरफ देखिए, बिल्कुल इनोसेंट सा, मूंछ विहीन शायर। बहुत बढ़िया इंशबा। तो हमारे बीच आशीष सरोज आ चुके हैं। आशीष सरोज कविता पढ़ेंगे, जोरदार आप सभी के तालियों के बीच आशीष सरोज। आशीष सरोज। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम आप सभी को इस बनारस जैसे धरती पर। गजल का मतलब पढ़ता हूँ। स्वागत है आशीष। भेज दो हर खबर पर भुलाना नहीं, आहा, भेज दो हर खबर पर भुलाना नहीं, जिंदगी यार तुम हो खजाना नहीं। क्या कहने, वाह। भेज दो हर खबर पर भुलाना नहीं, जिंदगी यार तुम हो खजाना नहीं। क्या बात है। हो गया हूँ सभी का सहारा, मगर यार एक शख्स तू क्यों हमारा नहीं। क्या कहने, वाह वाह आशीष। फकत हो और शोर दरिया रुकते, फकत हो और शोर दरिया रुकते, मगर आंसू बहे तो छुपाना नहीं। क्या कहने। हम कहीं बिछड़ जाएं खफा और गम, हम कहीं बिछड़ जाएं खफा और गम, शायरों के गमों का ठिकाना नहीं। क्या कहने, वाह वाह आशीष, वाह। जो बचा सो सब उसे दुआ मांग ली, क्या कहने। जो बचा सो सब उसे दुआ मांग ली, बोलती थी हमें क्यों पुकारा नहीं। क्या कहने, बहुत बढ़िया। सब अलग हुए आखिर मुलाकात से, सब अलग हुए, सब अलग हुए आखिर मुलाकात से, मैं तन्हा था घर कहीं बनाया नहीं। क्या कहने। गजल का आखिरी शेर, जो रात भर जाग कर खत उसे जो लिखा, रात भर जाग कर, रात भर जाग कर खत उसे जो लिखा, रात भर वो पढ़ी खत जलाया नहीं। क्या कहने, वाह वाह, बहुत बढ़िया आशीष। रात भर जाग कर खत उसे लिखा, खत उन्होंने पढ़ा, खत उसे जो लिखा, खत उसने पढ़ा, जलाया नहीं। आखिर जलाएगी कैसे, तू पहले से जला हुआ इतना। अच्छा, हम लोग को बुरा नहीं मानने का यार, ये सब नेचुरल ब्यूटी है, हर कोई नहीं समझेगा। खैर, आइए अब आपको उस कवियत्री तक पहुंचाता हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि अब तक कहाँ थी। तो हमारे इस शो का मकसद ही है कुछ ऐसा है दोस्तों की, कुछ छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच पर लाना
और उन्हें आप तक पहुंचाना। हमारे बीच हैं गोरखपुर की धरती से अपनी अंदाज में एक अलग बात कहने वाली कवयित्री, जिनका नाम पड़ता है सुषमा गौतम। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। ठहाकों की महफिल को बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच देने के लिए। कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। हर बार लिखी है नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता पर, क्या कहना है? एक बार कभी तो लिखो कुछ पुरुषों की सुंदरता पर। क्या बात है हर सुषमा बार गौतम। चलो किसी ने तो पुरुषों की बात की, वरना हमारी जिंदगी तो बात करते करते ही खत्म हो जाती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि पुरुषों की बात की, पुरुष तो मैं भी हूं, और कमी कहाँ है ये जरा पता नहीं क्यों लोग मुझे बहुत स्मार्ट और हैंडसम समझते हैं। अब कोई मेरे तारीफ में 4 लाइनें नहीं लिखता, लेकिन सुषमा ने आज कविता लिखी तो सुनेंगे सुषमा गौतम को। हाँ सुनाओ। शुक्रिया। हर बार लिखी है नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता पर, एक बार कभी तो लिखो कुछ पुरुषों की सुंदरता पर। क्या बात है। एक बार कभी तो लिखो कुछ। कभी लिखा तुमने खुलती जुल्फें लहराता आंचल उसकी वाणी की मधुरता पर। वाह, एक बार कभी तो लिखो कुछ पुरुषों की सुंदरता पर। बहुत बढ़िया। कभी तो उसका मन भी बच्चों सा कभी इधर उधर इतराता होगा। क्या कहना है? उसका मन भी बच्चों सा कभी इधर उधर इतराता होगा। जीवन के कुछ रास्ते पर उसका मन भी घबराता होगा। बहुत बढ़िया। तब तुम उसके छोटे छोटे बालों में हाथ फिरा लेना। हाय 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 हाय। जब उसके आँखों से अश्कों के मोती निकल रहे हो, क्या कहना है? फैला कर अपनी बाहें उसको गले लगा लेना। बाहर की दुनिया बाहर रखकर जब वो तुमसे मुस्काता है, आहा हा हा हा। बाहर की दुनिया बाहर रखकर जब वो तुमसे मुस्काता है, टूट चुके हो राग सभी तुम्हारे स्वर में स्वर मिलाता है। वाह, तब तुम भी लिखो गीत कोई उसकी इस सरलता पर। हर बार लिखी है नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता। क्या कहने, बहुत बढ़िया, पर। बहुत बढ़िया सुषमा गौतम। तुम चाहो कि जब तुम रूठो बन पुष्प भंवर सा मनाए वो। तुम चाहो कि जब तुम रूठो बन पुष्प भंवर सा मनाए वो, फिर भी जो तुम नजरे फेरो सारा शहर घुमाए वो। वाह, कभी चूमे वो माथा तेरा, कभी बालक सा मनुहार करे। क्या कहने, बहुत बढ़िया। तुम्हारी निगाहों को अपना दर्पण बना ले, तुम्हारे मुताबिक सारी बात करे। क्या और बात न है। जाने क्या क्या करके रिझाए वो, फिर लिखो तुम भी गीत कोई उसकी इस निश्चलता पर। आहा हा 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 हा। हर बहुत बार बढ़िया। लिखी है वाह, नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता पर। बहुत बार बढ़िया। चंद पंक्तियां। अपने खर्चे कम करके जो सारा घर चलाता है, आय हाय, क्या बात है। वाह, अपनी चंद कमीज में जो पूरा साल बिताता है, आहा हा। परवाह नहीं है जिसको खुद की अपनों पर जान लुटाता है। तब तुम भी लिखो गीत कोई उसकी इस कार्य कुशलता पर। आहा, हर बार लिखी है नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता पर। बहुत एक बढ़िया। बार कभी तो लिखो कुछ पुरुषों की सुंदरता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया सुषमा गौतम, बहुत। अभी सुषमा गौतम ने पढ़ा हर बार पुरुषों की सुंदरता पर जो एक नज्म इन्होंने पढ़ी, वाकई इसमें बहुत गंभीर बातें, बहुत बारीक बातें। क्या पुरुष, क्या पीड़ा होती है, एक परिवार चलाने वाले की क्या पीड़ा होती है। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा आदमी जो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे के इस फासले को तय करता है और उसमें अपनी खुशी, अपनी उम्मीद, अपनी हंसी अपने परिवार के साथ जोड़ता है। वाकई बहुत बढ़िया लिखा तुमने सुषमा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई तुमको। और आइए फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा अपने कुछ
कवियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ, कुछ मस्ती के साथ, कुछ हास्य के आनंद के साथ एक ऐसा शो जो कविताएं कुछ ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। शेर